13वां प्रकरण, सूत्र नंबर 2। कुत्रापि खेदः कायस्य, जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। अर्थात अनुवाद इस प्रकार है कि कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में मतलब आनंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। तो इन तीनों को छोड़कर मैं परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित हो परम सुखी हूँ। इस प्रकार राजा जनक बोल रहे हैं। तो ये तीन का जो तीन बताए हैं, क्या तीन बताए? काया, वाचा और मनसा। इन तीनों का संबंध जो है, तीनों प्रकार के कर्मों का जो संबंध है वो किससे है? प्रकृति से है, संसार से है, शरीर जो ये सब किससे है? तो धर्म अर्थ काम से है इनका संबंध। और जनक जी कह रहे हैं मैं तो पुरुषार्थ रूपी मोक्ष में स्थित हूँ। तो जनक जी पुरुषार्थ रूप सुख की स्थिति में है। और जो पुरुषार्थ, कौन से पुरुषार्थ की बात करें? चौथे पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, मोक्ष। यही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता है। तो अब उनका कोई और लक्ष्य रह ही नहीं गया। किसी भी कर्म से उनका कोई प्रयोजन मतलब कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। तो उद्देश्य नहीं है तो वो विक्षेपित भी नहीं हो रहे हैं। तो जब विक्षेप ही नहीं है तो शांति ही शांति है और सुख ही सुख है, और इसी को वो परम सुख कह रहे हैं। तो हम देखा गया है कि मनुष्य दुखी क्यों होता है? तो मनुष्य अपने शरीर से दुख होता है, मन से दुखी होता है और वाणी से दुखी होता है। ये तीन के सूत्र में बात की है। शरीर से कैसे दुखी होता है? कि शरीर जैसे ही पैदा होता है रोग लग सकते हैं, उसमें कुछ दुख दर्द होता है, थकान होती है। जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसमें और दूसरी चीजें शुरू हो जाती हो ना, काम नहीं बनता, उठना बैठना नहीं बनता, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं तो स्वयं का हम कार्य नहीं कर सकते। और बीच में भी शरीर को चलाने के लिए जो जो मेहनत करनी पड़ती है उससे शरीर को बहुत ही थकान महसूस होती है। तो ये सब शरीर के दुख हैं। फिर होते हैं मन के दुख। मन के दुख क्या है? मन में सबसे बड़ी तो चिंता है। क्या? प्राप्ति की चिंता। प्राप्त हो गया तो खो जाने की चिंता। आशाएं बनी पड़ी हैं कि मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, भगवान ये दुख मेरे से ले ले। अपने आप में हीन भावना है। संकल्प विकल्प में अनेक प्रकार के विचार उठते रहते हैं। तो इस प्रकार मन के अनेक दुख हैं। फिर है वाणी से दुख, मतलब अपने से अपशब्द किसी को हम बोल दें, या कड़वे शब्द, या फालतू बोल देना किसी को, या अधिक बोल देना, या आवश्यकता होने पर भी ना बोलना, ये सब है वाणी के दुख। तो ये तीन प्रकार के दुख होते हैं संसार में। और जो जैसे शरीर से संसार में ये जो तीनों प्रकार के दुख हैं, हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं मिलता जो ये तीनों चीजों में सुखी है, स्वस्थ है। शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ और वाणी से भी स्वस्थ, ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव है। तो वही व्यक्ति हो सकता है ये जो केवल आत्मा में स्थित हो। तो उसी को बोला है सुख, स्वस्थ, वही हो सकता है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा में स्थित व्यक्ति जो है वो शरीर मन वाणी के दुखों से प्रभावित ही नहीं होता। जैसे 12वें प्रकरण में हमने पढ़ा था असह, वो अपने आप को स्पर्शित ही नहीं होने देता इन सब चीजों से, प्रकृति के परिस्थितियों से वो अपने आप को असह रखता है, असहाय रखता है, मतलब अस्पर्शित रखता है। तो आत्म और कैसे कैसे होता है? ये आत्मज्ञान प्राप्त करने से। तो वो राजा जनक यहाँ पे बोल रहे हैं आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इससे क्या होगा? पुरुष तत्व की प्राप्ति होगी, मतलब आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। तो जनक जी कह रहे हैं तीन से परे अंतिम पुरुषार्थ मतलब मोक्ष से में स्थित होकर मैं परम सुखी हूँ, स्थित सुखम। तो जो हम शरीर के तो हम रोगों का इलाज कर लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं शरीर को फिट रखने को, स्वस्थ रखने को। पर फिर भी जो प्राकृतिक चेंजेस हैं वो तो होते ही हैं शरीर में। पर फिर मन को सुखी करने के लिए हम क्या करते हैं? तो कुछ तो हाँ हम इलाज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अपने आप को, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेंगे, या कुछ टोना टोटका में चले जाते हैं, या आजकल का नया फैशन है ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा क्लिनजिंग, इन सब में हम भटकते रहते हैं। तो ये सब अंधविश्वास ही है। ये ऑरा क्लिनजिंग, चक्रा क्लिनजिंग बोलो, ये मॉडर्न तरीके का अंधविश्वास है। तो इन चक्रों में मत पड़ो, आत्मज्ञान लो,
अपने को जानो, प्रकृति को जानो, समझो। तो इसी स्थिति को राजा जनक कह रहे हैं, मैं आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए स्व में स्थित हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ और सुखम, परम सुख में हूं मैं। तो उस सुख की बात राजा जनक ने इस सूत्र में कही। अब आगे चलते हैं, सूत्र नंबर 3। कृतं किम अपि नैव स्यादिति संचिन्तय तत्वतः, यदा यत् कर्तु मायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। अनुवाद इस प्रकार है, किया हुआ कर्म कुछ वास्तव में आत्मकृत नहीं होता, ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुख पूर्वक स्थित हूँ। मतलब जो भी किया जाता है या जो भी कुछ हो रहा है वह आत्मा द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जो भी कार्य सामने आता है उसे करता हुआ परम सुख में स्थित हूँ। तो राजा जनक कह रहे हैं कि उन्होंने ये जान लिया कि ये जो संसार है क्या है, तथ्यात्मिक है, फैक्चुअल संसार है, ये व्यवहारिक सत्य है, इसका सामना करना है, इसको समझ लेना है कि ये प्राकृतिक है, ये गतिमान है, ये स्वप्न तुल्य है। यह समझ कर राजा जनक इसीलिए असह हो गए, असहाय हुए, और अब कह रहे हैं कि मैं स्थिर यथा सुखम हूँ, मतलब स्वस्थ हो गया हूं, मैं एकदम सुख में हूँ। तो यदि हम फिर से अब कर्म, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है कर्म तो रहेगा ही रहेगा, तो हम कर्मों को यदि समझें तो हमारी सोच यह रहती है कि कुछ करते रहना ही जरूरी है, नहीं किया तो हम निरर्थक हो जाएंगे। यह बात से हम, और जब हम नहीं करते तो हम हलचल में आ जाते हैं कि कहीं मैं निरर्थक तो नहीं हो गया, हम विक्षेपित होते रहते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में राजा जनक कहते हैं, वे कहते हैं कि उनकी जो निष्ठा है वो कर्मों के प्रति ऐसी है ही नहीं। वे तो जो कुछ कर्म करने को सामने आ जाता है उसको सहजता पूर्वक कर लेते हैं। कर्म के आने के पहले कर्म के प्रति उनकी कोई सोच नहीं रहती कि मैं ऐसा ही करूंगा या मैं वैसा करूंगा। और कर्म हो जाने के बाद भी उनकी कोई सोच नहीं चलती, बस आया कर्म किया और बस स्टॉप। जैसे हम लोगों की रहती है ना, कर्म आने के पहले हम इतने हलचल में रहेंगे, इतने विचार करेंगे, ऐसा नहीं तो ऐसा, उसको ऐसा करेंगे वैसा। कर्म करते वक्त भी हम हलचल में रहते हैं, और कर्म करने के बाद तो हमारे पूछो मत, हम यदि कुछ वो जो भी हमारा कर्म है वो सफल हो गया तो हम बिल्कुल हवा में उड़ते रहते हैं, अहंकार बिल्कुल बुलंदी पे रहता है। उसी के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में राजा जनक कहते हैं कि वे कहते हैं कि ये जो कर्म तो शरीर का काम है, और शरीर तो नश्वर है, तो कर्म भी नश्वर होंगे। तो नश्वर का क्या चिंतन करें, नश्वर का चिंतन करेंगे तो नश्वर को ही प्राप्त होंगे। तो उसको, उससे क्या ही आशा बांधे, उसको क्या ही पकड़े और छोड़े। उससे जो भी मिलेगा वो नश्वर ही होगा, वो खत्म ही होगा। और आत्मा जो है, जहां अभी राजा जनक स्थित है, आत्मा वो तो अकर्ता है, तो कर्मों का संबंध तो आत्मा से हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो इस प्रकार की समझ रखते हुए वे कहते हैं, जो कर्म आता है उसे मैं बस कर देता हूँ, उसे कर भर देता हूँ। तो उनमें, राजा जनक में भी दृष्टा भाव आ गया है। तो जनक जी इसी को कह रहे हैं कि मैं सुख में स्थित हूँ, इसी रूप को कह रहे हैं, कोई स्थित सुखम, यथा सुखम। तो यदि हम कर्मों को ही और डिटेल में देखें या कर्मों का वर्गीकरण करें, मतलब क्लासिफिकेशन यदि कर्मों का करें, तो हमने अनेक प्रकार के कर्म पढ़े हैं, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। पर यहाँ ऐसी स्थिति में आकर तो हम जैसे कर्मों को देखें तो सिर्फ एक ही कर्म बचता है, और वो है कि जो हम सकाम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म को भी हम कर्म नहीं कहेंगे, और बाकी कर्मों को भी कर्म नहीं कहेंगे जो शरीर में स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। वैसे इसको समझें तो जो शरीर में स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं, जिसके लिए हम मनुष्यों या व्यक्ति या किसी को भी कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे श्वास लेना, ब्रीदिंग, भोजन करना, फिर डाइजेशन, फिर ब्लड फ्लो, हमारा रक्त प्रवाह, हार्ट बीट, ये सब चलते ही रहते हैं। हम सो भी जाएं, नींद में भी रहें, तो ये सब चलते रहते हैं बिना हमारे श्रम के, जो पूरी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो इसके लिए हम मैं करता हूँ पाचन क्रिया ऐसा कभी नहीं बोलते, इसमें हम, हमारा कर्ता भाव नहीं रहता। तो जब कर्ता भाव नहीं रहता तो ये कर्म हुआ ही नहीं, ये क्रिया हुई।
ये शारीरिक क्रिया हुई, तो इसको शरीर क्रिया बोलते हैं। फिर जो बाकी कर्म हम करते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, अपने भोग के लिए, भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, अपनी नाम शोहरत के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने विकास के लिए, या दूसरों की सेवा करते हैं, या दान दक्षिणा करते हैं भलाई के लिए, या फिर ईर्ष्या से करते हैं, द्वेष से करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, ये सब जो कर्म है, ये सब कर्म एक ही कैटेगरी में आते हैं जिसमें मैं कर्तापन रहता है। और इन कर्मों का बड़ा भारी ताना बाना है, यह बड़ा भारी जाल है। इन सभी कर्मों का संबंध जो है शरीर मन अहंकार से ही है। और इनमें कर्तापन रहता है कि मैंने किया, फल की इच्छा से किया जाता है, और कोई उद्देश्य की रहता है कि इससे मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे किए गए हर कर्म, हर कार्य जो है कर्म ही कहलाते हैं, चाहे वो कितने भी शुभ हो या कैसे भी हो, ये सब कर्म कहलाते हैं, क्योंकि इनमें मैं भाव है, कर्तापन है। तो जहां कर्तापन है वहां मैं भाव रहेगा, या ऐसा कह लीजिए वो कर्म कहलाएंगे। जहां कर्तापन है, जहां जहां फल होगा ही। तो जहां फल कर्तापन है तो फल होगा, और कर्तापन है फल होगा तो भोक्तापन भी होगा। तो जहां कर्तापन है वहां भोक्तापन भी है। तो इस प्रकार, तो ये हुआ कर्म। अब जो आत्मज्ञानी कार्य करते हैं, ये ज्ञानी लोग जो कार्य करते हैं, ये सब तो हो गई साधारण लोगों की बात, अज्ञानी या मूल लोगों की बात। पर जो आत्मज्ञानी कार्य कार्य करते हैं, वे भी जैसे एक साधारण व्यक्ति काम करता है वे भी काम करते हैं। बट ना तो वे सन्यासी जैसे रहते हैं, मतलब सन्यासी जैसे सब त्याग नहीं देते, या कोपिन पहन के ही नहीं धारण करने वाले नहीं होते। ना तो वे जंगल जाके बैठ जाते हैं, न ही वे कर्ता बनते हैं। तो वे कर्ता नहीं बनते, अहंकार नहीं रहता उनमें। तो जैसे श्री कृष्ण युद्ध करके भी वे निर्लिप्त ही रहते हैं। वे जो आत्मज्ञानी होते हैं, वे अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से सहज भाव से कार्य करते हैं। भले ही हम उनको कर्म बोलते हैं, पर वो कर्मों में नहीं आते। तो न उन्हें कर्मों को करने का कोई आग्रह या प्रयोजन रहता है, न ही कर्मों को त्यागने का उनमें कोई भाव रहता है, क्योंकि वे आत्मा में स्थित हो जाने के कारण उन्हें यह बोध हो जाता है, उन्हें यह समझ आ जाती है कि कोई भी कर्म आत्मा से नहीं होता, ये सब प्रकृति जन्य है। तो ये जो आत्मज्ञानी कर्म करता है, इसको भले ही हम बोल सकते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म ना बोल के निष्कर्म बोल देते हैं, या निष्काम भावना बोल देते हैं। तो ये हुए जहां कर्ता भाव नहीं है, फल की आकांक्षा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी कर्म में कोई प्रयोजन नहीं है, उसको बोलते हैं निष्कर्म या निष्कामी। तो इसे भले ही हम निष्काम कर्म कह दें, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण का यदि हम उदाहरण लें, तो हम उसको निष्काम कर्म कह सकते हैं। तो कर्म तो एक ही हो सकता है, या तो बोल तो निष्काम कर्म ही कर्म है, बाकी सब तो जो है सकाम कर्म और कर्ता भाव है। या निष्काम कर्म को कर्म में मत लाओ, सकाम कर्म को सब कर्म बोल दो, और निष्कामता बोल दो, वो कर्म नहीं है, वो तो एक अकर्ता भाव है, सहज भाव से हो रहा है। तो ये बस हमको समझ जाना है कि निष्कामता क्या है और सकामता क्या है। तो क्या डिफरेंस हुआ आत्मज्ञानी के कर्म में और साधारण मनुष्य के कर्म में। जो साधारण मनुष्य और आत्मज्ञानी मनुष्य दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं, बाहर से हमें कुछ नहीं समझेगा, सब वही काम करते हैं क्योंकि वो भी इसी संसार में रहते हैं। पर जो अ, साधारण मनुष्य रहेगा, उसमें जो है कुछ एक चीज अधिक रहेगी। वो क्या है एक चीज अधिक? वो है अहंकार। तो जो अहंकार है, वो जो ये साधारण मनुष्य के अंदर बैठा है, और ये अहंकार अलग अलग रूपों में बैठा है और अलग अलग रूपों में ही बाहर प्रकट होता है। तो ये अहंकार की अधिकता है साधारण के पास, और जो आत्मज्ञानी है उसका ये जो अहंकार ये नष्ट हो गया, तो वो हल्का हो गया, आप ऐसे समझ लो। अब उसके पास जो स्वस्वरूप है, उसके ऊपर कुछ अटैचमेंट नहीं है, वो अपने स्वस्थिति में है। तो उसके ऊपर अहंकार का कोई बोलबाला नहीं है कि ये मत करो, या ऐसे विक्षेपित करने की कोई भी चांस नहीं है उसको। तो ये डिफरेंस है आत्मज्ञानी में और साधारण मनुष्य में। आत्मज्ञानी अकर्ता रहता है क्योंकि अहंकार रहित है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और साधारण ज्ञानी, तो साधारण जो अज्ञानी है, वो तो अज्ञान में ही रहेगा, उसके फूट फूट के अहंकार रहेगा, मैं भाव रहेगा, कर्तापन रहेगा। तो ये था सूत्र नंबर 3।